दोस्तों, नागा साधु भारतीय सनातन धर्म की एक विशिष्ट और रहस्यमयी शाखा के साधु होते हैं जो सांसारिक मोहमाया का त्याग कर कठोर तपस्या और साधना के मार्ग पर चलते हैं। ये साधु निर्वस्त्र रहते हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने सभी भौतिक सुख सुविधाओं और सामाजिक बंधनों का त्याग कर दिया है। नागा साधुओं का प्रमुख उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति और धर्म की रक्षा करना है। दोस्तों, नागा साधुओं की परंपरा का आरंभ आदि गुरु शंकराचार्य के समय से माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने समाज और धर्म की रक्षा करने के लिए अखाड़ों की स्थापना की, जिनमें नागा साधुओं को विशेष स्थान दिया गया। इन अखाड़ों का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा और विदेशी आक्रमणों से मठों एवं मंदिरों की सुरक्षा करना था। नागा साधु शस्त्र विद्या में निपुण होते हैं और समय समय पर उन्होंने आक्रमणकारियों से संघर्ष करके धर्म की रक्षा की है। दोस्तों, नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन और लंबी होती है। इच्छुक व्यक्ति को पहले ब्रह्मचारी के रूप में रहना होता है, फिर महापुरुष और अवधूत की दीक्षा दी जाती है। अंतिम चरण में महाकुंभ के दौरान उसका पिंडदान और दंडी संस्कार होता है, जो ये दर्शाता है कि उसने अपने पूर्व जीवन का पूर्णतः त्याग कर दिया है। यह संपूर्ण प्रक्रिया लगभग 6 वर्षों में पूरी होती है। दोस्तों, महाकुंभ का मेला 144 वर्षों में आयोजित होने वाला एक विशाल धार्मिक आयोजन है, जिसमें नागा साधुओं की उपस्थिति एक विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। महाकुंभ 2025 में नागा साधुओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। अमृत स्नान के दौरान नागा साधु सबसे पहले संगम तट पर पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति और तपस्या का प्रतीक है। इस अवसर पर वे 17 प्रकार के श्रृंगार करते हैं, जिनमें भभूत का लेप, रुद्राक्ष की माला, त्रिपुंड, जटाओं का संवरना, त्रिशूल और ध्वज का धारण करना शामिल। ये सभी श्रृंगार उनके आध्यात्मिक जीवन और भगवान के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाते हैं। नागा साधु कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करते हैं। वे समाज से दूर एकांत में रहकर साधना करते हैं और केवल कुंभ के मेले के दौरान सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं। उनका जीवन त्याग, तपस्या और आत्म संयम का प्रतीक है, जो उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। महाकुंभ के समापन के बाद नागा साधु अपने आश्रमों या गुप्त स्थानों पर लौट जाते हैं, जहां वे अपनी साधना जारी रखते हैं। उनका निवास प्रायः हिमालय की गुफाओं, घने जंगलों या अन्य एकांत स्थानों में होता है, जहां वे ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। दोस्तों, महाकुंभ 2025 में महिला नागा साधुओं की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण होने वाली है। महिला नागा साधु भी पुरुष नागा साधुओं की तरह कठोर तपस्या और साधना का पालन करती हैं। उनकी दीक्षा प्रक्रिया भी समान होती है और वे भी अमृत स्नान में भाग लेती हैं, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति और समर्पण को दर्शाता है। नागा साधु समाज में धर्म और संस्कृति के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे अपने तप, त्याग और साधना के माध्यम से समाज को आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनकी उपस्थिति धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। नागा साधु भारतीय सनातन धर्म में ऐसे साधु हैं जो नग्न रहते हैं और ये युद्ध कला में निपुण होते हैं। इतिहास में नागा साधुओं ने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। दोस्तों, 1757 में अहमद शाह अब्दाली की सेना ने गोकुल पर आक्रमण कर दिया। इस समय मात्र 111 नागा साधुओं ने 4000 अफगानी सैनिकों का सामना किया और उन्हें पराजित किया। नागा साधुओं के 2 प्रमुख योद्धा शंभू और अजा ने इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस वीरता के कारण अब्दाली की सेना को पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, इतिहास में उल्लेख है कि नागा साधुओं ने मथुरा और वृंदावन में मंदिरों की रक्षा के लिए आक्रमणकारियों से संघर्ष किया। उन्होंने मंदिरों की संपत्ति और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। 1858 में जब देश में 1857 की क्रांति चल रही थी, नागा साधुओं ने रानी लक्ष्मीबाई के समर्थन में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान 745 नागा साधुओं ने रानी लक्ष्मीबाई की सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया और अपने प्राणों की आहुति दी। इन घटनाओं से स्पष्ट होता है कि नागा साधुओं ने समय समय पर धर्म और समाज की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण युद्ध लड़े।